जय हिंद दोस्तों। भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी ईश्वर चंद्र आपके साथ इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा, ग्रीक भाषा में किया गया। चलिए हम प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, 2 सेकंड आपके पास है। तो जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है वह है 8 अंश और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का मानक समय आधारित है, यानी भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया का आधारित है। तो जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। चलिए आगे आते हैं 5वें प्रश्न पर। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनी और मिर्ज़ापुर से। ये भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का धुर दक्षिणी भाग, यानी भारत का सबसे दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो जो भारत के दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी है वो 876 किलोमीटर है। दक्षिणतम भाग भारत का तमिलनाडु। अच्छा आगे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित 15,200 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। द्वीपों सहित 10वें प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिणतम, यानी भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू और कश्मीर तक भारत की उत्तर से कितनी दूरी है? तो आपकी 3214 किलोमीटर कुल दूरी है। चलिए आगे 11वां प्रश्न, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? अगर पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य जो कि पूर्व में है और पश्चिम में है भारत का गुजरात राज्य, तो जो इसकी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर, यानी हमारा विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत केवल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,287 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट पर्वतीय भाग के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, यानी 10.7% भाग पर्वतीय भाग के अंतर्गत आता है। संपूर्ण भाग, अगला प्रश्न की ओर देखें। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है? तो
अगर भारत के संपूर्ण भाग कहें तो 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चलिए 16वां प्रश्न, संपूर्ण भारत में कितने परसेंट भूभाग पर पठार पाया जाता है? तो भारत के 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। पहाड़ी और पर्वत जो है 29% भाग पर पाए जाते हैं, अभी आपको हमने बताया। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर मैदान पाया जाता है? तो भारत के 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। भारत के 29% भाग पर पहाड़ी पर्वत पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक होती है? ये भारत की नहीं, पूर्ण विश्व की अगर बात करते हैं तो सभी की जो होती है वो 12 मील जो समुद्री सीमा होती है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है। प्रश्न नंबर 19वां, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? जो भारत के द्वीप होते हैं वहां से 24 मील होता है। अगला 20 और आखिरी प्रश्न, भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील पर है? तो भारत के 200, यहाँ उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।